आतिशबाजी से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वह बाकी ज़ॉम्बियों को भी जागने की कोशिश कर रहा है और जब सभी लोग ज़ॉम्बियों को मारते हैं तो यह देखकर बिग डैडी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ज़ॉम्बी का सिर कुचल देता है। तभी आतिशबाजी बंद हो जाती है और एक ज़ॉम्बी राइली की जीप के बहुत पास आ जाता है, लेकिन राइली उसे मार देता है। वह डेड रैकनिंग से कांटेक्ट करता है और पता चलता है कि आतिशबाजी लॉन्चर जाम हो गया है। वह सबको वापस लौटने का ऑर्डर देता है। सब लोग भागते हुए वापस आते हैं और डेड रैकनिंग रास्ता साफ करने के लिए ज़ॉम्बियों पर लगातार गोलियां चलाती है और कई धमाके करती है। राइली देखता है कि चोलो अभी तक नहीं लौटा और उसे कॉल करता है, लेकिन चोलो उससे कहता है कि उसे पहले एक काम करना है। इसके बाद माइक, चोलो और फॉक्सी एक दुकान में शराब लेने जाते हैं। जैसे ही चोलो फ्रिज खोलता है, एक ज़ॉम्बी बाहर कूदकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन चोलो कैसे भी करके स्पीयर गन से उसे मार देता है। चोलो एक सिगरेट बॉक्स खाली करके माइक को उठाने के लिए कहता है। माइक जैसे ही काउंटर के पास हाथ ले जाता है, एक छिपा ज़ॉम्बी उसका हाथ काट लेता है। माइक डरकर बाहर की ओर भागता है और ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। तभी राइली वहां आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। राइली माइक की मदद करना चाहता है, लेकिन चोलो चाहता है कि माइक ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे मार दे। बहस के दौरान माइक खुद को गोली मार लेता है। राइली काफी उदास होता है और सभी को वापस लौटने को कहता है। इधर राइली की टीम जब वापस आ रही होती है तब बिग डैडी एक बाइक वाले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बजाय एक बंदूक पकड़ लेता है और गुस्से में गुर्राता है। वह बाकी ज़ॉम्बियों को साथ लेकर गाड़ियों के पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद राइली और उसकी टीम उस बेस पर पहुंचते हैं जो इंसानों के बचे शहरों में से एक के बाहर है। यहाँ अमीर लोग फिडलर ग्रीन नाम की शानदार इमारत में रहते हैं और गरीब लोग स्लम में फंसे रहते हैं। शहर के चारों ओर पानी है और अंदर आने का एकमात्र रास्ता पुल है। सप्लाई देने के बाद राइली चोलो को ढूंढता है और माइक की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। चोलो कहता है कि माइक खुद अपनी मर्जी से आया था क्योंकि चोलो फिडलर ग्रीन में रहने के लिए पैसे जोड़ रहा है। सुबह राइली और चार्ली स्लम में मुलिगन से मिलने जाते हैं जो अमीरों के खिलाफ बगावत की कोशिश कर रहा है। मुलिगन उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन राइली उसकी सोच में दिलचस्पी नहीं रखता और बस उसके बेटे के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन देकर वहां से चला जाता है। फिर राइली अपनी नई खरीदी हुई कार देखने आता है, लेकिन वह चोरी हो चुकी होती है। जवाब ढूंढने के लिए वह चार्ली के साथ एक अंडरग्राउंड पार्टी में जाता है जहां लोग ज़ॉम्बियों को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी को जंजीर से बांधकर फोटो के लिए, किसी को लड़ाई के लिए। राइली